हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेकर आएं। और दिल किसी भी वजह से टूट सकता है। आपके पार्टनर से कोई मनमुटाव हुआ है, कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात जिससे अब आप सेपरेट हैं, और कई बार कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है, तब भी हमारा दिल बहुत टूटता है। या फिर कई बार कोई लव्ड वन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है, तब भी दिल बहुत दुखता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि फिर से आपको अच्छा महसूस हो, आप उस अंधेरे से बाहर निकल आएं। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो जीवन में एक अंधेरा आता है। अब उस अंधेरे से कौन सी रोशनी आपको बाहर लेके आ सकती है, इसे जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जीवन में हर किसी का दिल कभी ना कभी तो दुखता ही है। कोई ऐसी घटना तो होती ही है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है, और ज़िंदगी एक ऐसे चौराहे पर या फिर दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से कुछ समझ नहीं आता कि किधर का रुख लिया जाए। एक अंधेरा सा छा जाता है जहाँ रोशनी की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दे पाती। अब इस घने अंधकार से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए कि ये अंधेरा अब हटे और फिर से ज़िंदगी अपनी पटरी पर आए। तो एक नेक सलाह जो मुझे भी किसी ने दी थी, मैं आपको देना चाहूँगी कि इस अंधकार से लड़े नहीं, इससे भागे नहीं, घबराएं नहीं, और बस कुछ भी करके इसे दूर करने का प्रयास ना करें। इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई चॉइस भी तो नहीं। तो बस इस अंधकार को एक क्षण के लिए जैसे भी स्वीकार करके अब रुके नहीं, चलते रहें। अंधेरे में भी जैसे तैसे लड़खड़ाते धीरे धीरे बस चलते रहें, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो ये अंधेरा फिर धीरे धीरे पीछे हो जाएगा और आप इससे आगे निकल पाएंगे। और जो लोग इतनी हिम्मत कर चलते रहते हैं, फिर रोशनी खुद उन्हें ढूंढती है। और वो रोशनी किसी भी रूप में आ सकती है, किसी दोस्त के रूप में आ सकती है, किसी किताब के रूप में आ सकती है, किसी वीडियो के रूप में आ सकती है। और जब आप चलते रहेंगे तो रास्ते खुलते हैं, आपको दिखाई देगा कि जहाँ आपको लग रहा था ज़िंदगी चौराहे पर है या दोराहे पर है, तो कोई नई राह भी आपको दिखाई ज़रूर देगी। और ये वही राह होती है जिसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम द रोड नॉट टेकन में बताया है। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। यानी कि जंगल घना है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी मुझे तो चलते रहना है, क्योंकि मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और सोने से पहले, यानी कि इस ज़िंदगी की शाम होने से पहले, अभी बहुत कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, जैसे तैसे अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना करके बस आप जो भी कर रहे हैं करते रहें। दुख में भी, परेशानी में भी, तकलीफ में भी करते रहें। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जिससे कि आपका नुकसान हो। कोई भी ऐसी आदत, कोई एडिक्शन, जैसे कई बार लेडीज़ बहुत शॉपिंग करने लगती हैं या बहुत खाने लगती हैं, मैंने देखा है खुद से, कभी कभी मैंने किया भी है। तो वो सब ना करें, क्योंकि उससे ये अंधकार और बढ़ सकता है। बस चुपचाप जो भी आपके जीवन की, रोज़ की दिनचर्या के काम हैं, उन्हें निपटाएं। चाहे तो थोड़ा बीच में अगर आपको तकलीफ हो तो अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए थोड़ा बहुत रो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। जब आप इतना कर पाएंगे तो अगला स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की, मेडिटेशन। बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके केवल इतना आपको विजुलाइज करना है कि आप कहीं बैठे हैं एक सुंदर घास वाली या कोई भी अच्छी और जगह पर, और भगवान की रोशनी, कहीं से आसमान से कोई सफ़ेद रोशनी आ रही है जिसमें आप पूरे नहा रहे हैं। यानी कि आप इतने वाइट हैं, इतने क्लीन हैं, कोई भी आसपास आपके गंदगी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। बस केवल अपने आप को उस ऊर्जा में महसूस करते रहें। आप चाहें तो अपने साथी को, या जिनसे मनमुटाव है, या जो भी चीज़ है जो आपने गंवा दी है, उसे भी अपने साथ विजुलाइज कर सकते हैं। कोई भी उसमें मनाही नहीं है। चाहे आज आपके साथ उनके व्यवहार या उनके संबंध अच्छे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी दुनिया है, आप कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। चाहे आज वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई हो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, मौके फिर से मिल सकते हैं। बस 10 मिनट के लिए अपने माइंड को उस रोशनी में नहाता देखें। उससे आपके सबकॉन्शियस में जो वो पेन बैठ गया है, जो अंधकार बैठ गया है, उसे अब दूर जाना ही होगा, और रोशनी खुद ब खुद आपके जीवन में हर ओर पसर जाएगी। जो चीज़ मन में होती है वही बाहर भी आ जाती है। जहाँ आपका फोकस होता है वही आपकी ज़िंदगी में इंक्रीज़ होता है। तो जब आप पॉजिटिविटी पे फोकस रहेंगे, जैसे तैसे खुद को लेकर आएंगे बार बार, बहुत तकलीफ़ के बावजूद भी, तब देखिए
ज़िंदगी नए रास्ते खोलेगी, नए आयाम खोल देगी, नए लोगों से मिलवा देगी, नई जगहों पे भेज देगी, कुछ भी करेगी। लेकिन अब आप जो आगे बढ़ रहे हैं बस वो नहीं रुकेगा। किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे कि आप बढ़ते रहें। तब एक और बहुत बड़ी बात आपको समझ में आएगी कि हर वो दुख जो आपको दुख के सागर में डुबोने के लिए आया था, उसी ने अब आपको तैरना सिखा दिया और अब कोई भी दुख आपको कभी भी नहीं डुबो सकता। क्योंकि दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार ये भी होता है कि जो दिल टूटा होता है वो एक्चुअल में टूटता नहीं है, वो खुला होता है। रूमी कहते हैं कि घाव ही वो जगह है जहाँ से ईश्वर की रोशनी अंदर जा सकती है। तो ऐसे अंधकार भरे एक वातावरण में काम भी केवल ईश्वर की रोशनी ही आ सकती है। बहुत लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप असिस्टेंस ले सकते हैं, थेरेपीज ले सकते हैं, कई बार मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन वो काम जो ईश्वर कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो बस एक समअप करने के लिए बताना चाहूँगी कि पहले आप बस चलते रहें, उस अंधकार से लड़े नहीं, उससे घबराएं नहीं, बस मान लें जैसे भी, चाहे ज़बरदस्ती। उसके बाद जब वो थोड़ा एक्सेप्ट हो जाए फिर ये दूसरा स्टेप भी करें। आप चाहें तो ये दूसरा स्टेप विजुअलाइजेशन का पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे लगता है करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो एक बार के लिए बस छटपटाना छोड़कर जैसे तैसे चलें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब ना करें, किसी भी उल्टी पुल्टी चीज़ का सहारा ना लें जो आप जानते हैं कि आप बाद में रिग्रेट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप स्लो एंड स्टडी, बस बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ें, विजुअलाइजेशन करें। मैंने अभी मेडिटेशन का एक वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबसे शेयर कर लूँगी। तो आखिर में बस मेरी यही दुआ है कि वो जो दुख, वो जो स्थिति आपको अपने जीवन में सबसे तकलीफमय लग रही हो, वही आगे चलकर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और तोहफा भी साबित हो। थैंक यू।